श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यो। 36 गुण समग्रे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्व कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनय तरंत संसार सायरम घोरम छिन्नन्त्यट्टकम्मं जम्मन मरणमन पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरुता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मावृतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्ररणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनमटा प्रीणन्तु मां साधव गुरुवः पांत्रो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामन्ते आर्यवत्ते कौसुकोदस्सालोचिं सम्मनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचमे आचाराणं आयुर्याणं आयरादि सुनानुपदेशानं वज्झायानं तेरेन गुणपालरायणं सौसाणं सैनिचकालमंचे में पूजे विबंधामि नमं साम दुःखको कमको वोइलाव सुगैगमनं समाय मिरणं दिलगुण संपत्ति होदमज्झम् तिहुवन तिलयं देवं वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननी वो। अशुचि अनुप्रेक्षा परसों समाप्त हुई है। अनुप्रेक्षा व्याख्यान की अपेक्षा से समाप्त हुई है, किंतु प्रति समय परिणामों में कालुषता फिर भी बनी रहती है। बड़ा अद्भुत सा लगता है कि निरंतर पुरुषार्थशील व्यक्ति अपने क्षेत्र में पुरुषार्थ करता हुआ भी उन कालुष परिणामों से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। भले ही कुछ क्षण के लिए परिणामों में अंतर जरूर आता है, किंतु पुनः पुनः पुनरावृत्ति उसकी होती चली जाती है। विश्वास भाव में होना हम मान लें, सम्यक दर्शन के अभाव में परिणामों में कालुषता होना तो फिर भी स्वाभाविक है, किंतु मोक्ष मार्ग में विश्वास जागृत होने के उपरांत तो कम से कम परिणामों में जो कालुषता आती है उसके लिए विराम लगना चाहिए। इसके उपरांत भी उससे वह ऊपर नहीं उठ पाता। आप कंपेयर करेंगे, मैं सम्यक दृष्टि हूँ और ये मिथ्या दृष्टि है। कथन के अपेक्षा से कह रहा हूँ, किसी को हम कह नहीं सकते, किंतु उन दोनों में क्रियाओं के अपेक्षा से आप पकड़ नहीं पाएंगे। मिथ्या दृष्टि की क्रिया और सम्यक दृष्टि की क्रियाओं में कभी कभी क्या प्राय करके देखने में आता है, समानांतर को लेकर के क्रियाएं देखने में आती हैं। इसके उपरांत भी उसमें एक मिथ्या दृष्टि होता और एक सम्यक दृष्टि होता है। उसको पकड़ने की क्षमता हमारे ज्ञान के भीतर नहीं। ये ऐसा क्या है, फिर किस ढंग से हम पकड़ेंगे? आगम में क्या लिखा है ये आप पूछ सकते हैं। आगम में ये लिखा है, क्रियाएं अपनी जगह हैं और अभिप्राय अलग होता है। क्योंकि प्रभु के सामने आया है, कई लोग आए हैं और प्रभु की उपासना अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। साधन सामग्री की अपेक्षा से कोई भी अंतर नहीं। मान लो गृहस्थ है और वो प्रभु की उपासना कर रहा है मंदिर में, कोई जाप दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई पूजन अर्चन कर रहा है। क्रियाओं को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते।
किंतु अभिप्राय की ओर यदि दृष्टि जाती है और निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाता है कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि। ये आगम के माध्यम से ही इसको हम जान सकते हैं, क्रियाओं के माध्यम से नहीं। एक व्यक्ति मान लो परस्पर में लड़ रहा है एक दूसरे के साथ, क्रियाएं अशुभ मानी जाती हैं क्योंकि उसके मन में क्रोध आया है और शरीर में भी क्रोध के लक्षण देखने में आ रहे हैं, वाणी में भी वह कठोरता आ चुकी है। ऐसी स्थिति में वह क्रियाएं अशुभ हैं क्या शुभ हैं? क्रियाएं तो अशुभ हैं, इसके उपरांत भी भीतर उसका अभिप्राय भिन्न रह सकता है। अभिप्राय के ऊपर ही सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन पकड़ में आता है। हम और आपके ज्ञान का विषय बिल्कुल नहीं बन पाएगा। एक व्यक्ति लड़ रहा है और एक व्यक्ति शांत बैठा है। शांत जो व्यक्ति बैठा है उसकी क्रियाओं को देखते हैं तो बहुत ही मन आह्लादित होता है, लेकिन ये ध्यान रखो उसके भीतर विपरीत अभिप्राय भी रह सकता है, रहता है। इसको पकड़ना है हमें। क्रियाओं में शुभता आ गई इसलिए वह सम्यक दृष्टि है, और क्रियाओं में अशुभता आई है इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है, ऐसा आगम नहीं कह सकता। आगम इस अपेक्षा से कहता है कि भीतर का उसका क्या संकल्प है, क्या अभिप्राय है, किस प्रयोजन को लेकर के वह क्रिया कर रहा है। उस प्रयोजन की ओर जब दृष्टि जाती है तब कहीं जा करके मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का हम विभाजन कर पाते हैं, अन्यथा नहीं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चेष्टा करता है, क्रियाओं को अपनाता है, क्या बिना प्रयोजन वह कर रहा है, क्या निष्प्रयोजन कर रहा है, क्या कोई न कोई उद्देश्य है, निरुद्देश्य तो नहीं हो सकता। अब उद्देश्य क्या है वह स्वयं जानता है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। आप केवल क्रियाओं को देख करके आप कह सकते हैं, और कहना भी चाहिए कि यह सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। इसलिए बार बार चरणानुयोग और करणानुयोग को मैं सामने इसलिए लाना चाहता हूँ क्योंकि चरणानुयोग के माध्यम से क्रियाएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, इसलिए उनको हम आंख मेज करके सम्यक दृष्टि कह सकते हैं और कहना चाहिए। किंतु भीतर उसका क्या अभिप्राय है उसके ऊपर ही आश्रय और बंध निर्धारित रहता है, परिणाम के मात्मक है। आप नहीं पकड़ पाएंगे, वह स्वयं महसूस करता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लक्षण पकड़ में आ रहे हैं कि ये बीमार है, ठीक है ना। उसके चेहरे को पकड़ लिया आपने, चेहरे में क्या बोलते हैं आप लोग, रौनक नहीं है। चेहरा जो है ना एकदम जो है वह लाइटेड नहीं। समझते लाइटेड का अर्थ क्या होता है, एकदम फ्रेशनेस जिसको बोलते हैं। तो उससे आप अनुमान लगाते हैं कहीं न कहीं यह डिस्टर्ब इसका है, या तो शारीरिक वेदना के कारण अथवा मानसिक, दो ही तो है और क्या। तो उससे आप अनुमान लगाते हैं और आपका अनुमान सही निकलता है, किंतु उसके भीतर क्या चल रहा है, परिणाम क्या हो रहे हैं, इसको पकड़ना बहुत कठिन है। इसलिए आचार्य महाराज बार बार कहते हैं, मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, वह वृत्ति भी हो सकता है, ऐसा तो है ही नहीं, वह महावृत्ति भी हो सकता है, अनुवृत्ति भी हो सकता है, और शारीरिक जो है वेदना, असह्य वेदना हो रही है, उस समय वह करा सकता है। लेकिन
इसने कराहने मात्र से उसका संवेदनशील छूट गया, गलत बात है। और मान लो शारीरिक क्षमता किसी की ज्यादा है, वह करा नहीं रहा इसलिए वह सम्यक दृष्टि है, ऐसा नहीं लगाया जाता कभी भी अनुमान। ये शारीरिक क्षमताएं कुछ अलग होती हैं सहनन आदि के अपेक्षा से, उसमें कम बेसी हो सकती है, परिणामों में अंतर आ सकता है, आता है। इसको बोलते हैं लेशागत परिणति। शुक्ल लेशा में एकदम शांत, हाँ ठीक है। पद्म लेशा में थोड़ी सी हलचली प्रारंभ हो जाएगी, और उसके नीचे आ जाओ पीत लेशा में और अंतर आता चला जाता है, कापोत लेशा में अंतर और आ जाता है, नील और कृष्ण लेशा में और जो है उसका स्तर गिरावट को लेकर के है। किंतु इस प्रकार लेशा के अपेक्षा से अंतर आते हुए भी भीतर की जो परिणति है भावों की अपेक्षा अथवा उपयोग की अपेक्षा से वह अलग ही अपना अस्तित्व रखता है। तो इसलिए बंध अथवा आश्रव तत्व जो है वह मात्र क्रियाओं के अपेक्षा से नहीं सामान्य रूप से कथन करने में आता है। मनोवचन काय की चेष्टा का नाम ही योग है और उस योग के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है। यह एक केवल सामान्य कथन है, किंतु विशेष कथन यदि करते हैं तो इसमें बहुत बड़ा अंतर आता चला जाता है। तो अशुचि भावना समाप्त हुई है व्याख्यान के अपेक्षा से, प्रारंभ हो रहा है आश्रव भावना। तो ये गाथा लेकर के आगे हम विषय देना चाहेंगे। मन वयन काय जोया जीव पयासेन फंदन विशेषा मोहोदयेन जुत्ता विजुदाव्य आसवा होन्ति। जीव प्रदेशानाम स्पंदन विशेषा योगा। जीव के आत्म प्रदेश, आत्म प्रदेश क्या है? स्वयं आत्मा भी अमूर्त है और उसके प्रदेश भी अमूर्त है। दिखाए तो कुछ देता है ही नहीं, और उन आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उस स्पंदन विशेष का नाम ही योग है, ऐसा कहा जा रहा है। सरोवर बिल्कुल शांत है और एक आपने कंकर फेंक दिया और उसमें वेव्स क्या बोलते हैं, तरंगे उठने लगी, इसको बोलते हैं स्पंदन। इसी प्रकार मन वचन काय की चेष्टा बिल्कुल ना के समान है। मान लो अभाव तो नहीं होगा, किंतु यदि बिल्कुल मंद चेष्टाएं होती चली जा रही हैं तो उस समय आत्म प्रदेशों में स्पंदन होते हुए भी उसमें बहुत ही अंतर आता चला जाता है। जैसे जैसे मनोवचन काय की चेष्टाओं में एक विशेष निमित्त को लेकर के चेष्टाएं बढ़ती चली जाती हैं तो स्पंदन में भी फिर वह हल्का नहीं कहलाएगा। सामान्य रूप से कंकर फेंक दिया, लहर आ गई, मिट गई, किंतु सुनामी लहर, वो भी लहर और ये भी लहर, लहर लहर में अंतर है, हा? ये लहर तो कंकर फेंक करके आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वहां पर सुनाई में लहर के लिए देखने के लिए चले जाओ, समझ में आएगा। वहां पर एक सा नहीं है, वहां पर भी स्पंदन है, किंतु वह लहर पहाड़ जैसे लहर लग रही है। वहां पर देखने के लिए कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, बल्कि उस सुनामी लहर की संभावना भी यदि है तो पहले से ही आपको सचेत किया जाता है, चेतावनी दी जाती है। वहां पर कोई भी इर्द गिर्द व्यक्ति हो तो वहां से खाली कर दिया जाता है, क्योंकि वह घातक है। स्पंदन जो है विशेष स्पंदन माना जाता है,
वह आपके लिए वह सुहावना दृश्य के रूप में नहीं आ सकता। इसी प्रकार बैठे 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 मन की, वचन की और शारीरिक ये तीनों प्रकार की चेष्टाएं हुआ करती हैं। आप नहीं भी चाहो तो भी अबुद्धि पूर्वक चेष्टाएं आपकी होती हैं। ये महाराज अबुद्धि पूर्वक चेष्टाएं क्या? चेष्टा भी हो रही है और फिर भी उसमें बुद्धि नहीं लग रही है। ऐसा होता है क्या? होता है। हम ये पूछना चाहते हैं, आप सामने बैठे हैं इसलिए कवि महोदय के लिए हम पूछना चाहते हैं, जब आप काव्य पाठ करने के लिए खड़े हो जाते हैं और काव्य पाठ करना प्रारंभ करते हैं, उस समय जो आपके जो एक्शन होते हैं वह बुद्धिपूर्वक होते हैं कि अबुद्धिपूर्वक? हाँ, इसी को बोलते हैं। इसी को आप ये नहीं कह सकते कि इसके बाद मैं ऐसा करूंगा, इसके बाद ऐसा करूंगा, ये कुछ नहीं। बिल्कुल इसको बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक। और बुद्धिपूर्वक काव्य पाठ किया जा रहा है, दोनों क्रियाएं हो रही। ऐसा नहीं काव्य पाठ आप अबुद्धिपूर्वक कर रहे हैं तो कुछ का कुछ लाइन आ जाएगा, ऐसा नहीं। वहां पर तो सावधानी है, वहां पर आपका उपयोग जो है बिल्कुल अलर्ट है, सावधानी के साथ आप बोल रहे हैं। कितना किसके लिए प्रेशर देना, कितना उतार चढ़ाव क्या करना, ये आपको ज्ञात है। और विशेष भीड़ होती है तो आपका एक अलग ही रंग हो जाता है। ये सब क्या है? ये अपने आप में प्रभावित करता है, ये उपयोग के लिए और शारीरिक चेष्टा के लिए। आप नहीं भी चाहो, आपको ज्ञात नहीं रहता कि हमने क्या क्या, कौन कौन सी हमने चेष्टाएं की हैं, करते रहते हैं। इसको बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक और बुद्धिपूर्वक। इसी प्रकार चेष्टाएं संसारी प्राणी करता रहता है। लगता है कि वह शांत बैठा है, बाहर से तो वह शांत बैठा है, किंतु भीतर से के उसके जो वेव्स हैं वो उठते चले जाते हैं। पहले भी एक कार्य का हमने दी थी, वो पुनः ताजा करने के लिए दे रहा हूं कि संसारी प्राणी की वृत्ति क्या होती है। बकवृत्तिम समालंब्य, बकवृत्तिम समालंब्य वंचकहि वंचितम जगत, कौटिल्य कुशलै पाप प्रसन्ने कश्मलाशयै। क्या कहा इन पंक्तियों में? ये कहा जगत इदम जगत वंचितम, ये जगत पूरा पूरा लोक ठगा गया है। किसके द्वारा? वंचकहि वंचितम जगत, ठगने वाले व्यक्ति हैं, उसके द्वारा ही पूरा पूरा संसार जगत ठगा गया है। वो कैसे लोग हैं? वो कौटिल्य कुशलई, कुटिलता में कुशल है। अब बोलो, सरलता में कुशलता होना तो बहुत अच्छा माना जाता है। कुशलता का प्रयोग आचार्य महाराज ने कुटिलता के लिए भी कहा। मतलब कुशलता का अर्थ उसमें पारंगत है, वो किस प्रकार ठगा जाए, किस प्रकार षड्यंत्र रचा जाए, इसमें वो माहिर है। उसके माध्यम से पूरे विश्व को ठगा जा रहा है। क्या करके? बकवृत्तिम समालंब्य। बक जानते हैं आप, बगुला, उसके आचरण को अपना लेता है संसारी प्राणी। बगुला क्या करता है? नदी के किनारे, तालाब के किनारे वह घूमता रहता है और बिल्कुल एक टांग पर वह एकाग्रचित होकर के देख रहा है। किसी को मालूम नहीं पड़ता कि कर क्या रहा है। और मछली जो ही आ जाती है तो वह आपको ज्ञात तक नहीं हो सकता कब उसने चोंच मार लिया। इसको बोलते हैं बकवृत्ति। तो शांत बैठ करके भी भीतर इस प्रकार की उसकी वृत्ति हो सकती है, होती है। इसलिए कौटिल्य कुशलई कहा। कुटिलता में कुशल है संसारी प्राणी, सरलता में नहीं।
बार बार सरलता अपनाऊं इस प्रकार करने के उपरांत भी अपनी वह कुटिलता को छोड़ नहीं पाता, वह निज एक स्वभाव जैसा बन जाता है। स्वभाव जैसा बन जाता है, पता तक नहीं पड़ता कि वह कहां पर घुमा रहा है व्यक्ति को। पाप प्रसन्न, पाप कार्य में हमेशा जिसका चित्त प्रसन्न रहता है। सोचो, आप विचार करो, पुण्य कार्य में प्रसन्नता नहीं, पुण्य तो बंद के लिए कारण। अब बोलो, यहां पर पुण्य कार्य करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, ऐसा कहेंगे तो ये तो बंद के लिए कारण है, और इसमें कुटिलता को छोड़ो नहीं। अब सोचो आप, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे लोहे की बेड़ी हो चाहे स्वर्ण की बेड़ी हो, इस प्रकार रट रखा है, क्योंकि आगम में बात आई है इसलिए उसको ज्ञात है। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने कहा है ना महाराज, हम थोड़ी कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी ने कहा तो है। उनका ये कहना है कि पुण्य और पाप यदि इस प्रकार विभाजन तुम करते हो, तुम कभी भी निर्विकल्प अवस्था का अनुभव नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार किसके लिए संबोधित कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी? बोलो, आप लोगों के लिए है ही नहीं ये विषय। ये यमे का विषय सब्जेक्ट है। आप यमे में हो क्या है? हर व्यक्ति के पास समयसार खुला मिलता है, और श्रावकाचार तिलक लगा दिया, वो बंद है, वो अलमारी में। रत्नकर्ण श्रावकाचार तो बंद है, और समय सार खोल करके वह प्रतिदिन स्वाध्याय करता है, और उसमें बातें तो लिखी हैं कुंद कुंद स्वामी ने। पुण्य और पाप ये दोनों एक हैं, इसमें भेद जो करेगा वह कभी भी निर्विकल्प अवस्था का अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि पुण्य और पाप जब सामने आता है तो हर व्यक्ति पुण्य से प्रभावित होता है, और पुण्य से वह बचना नहीं चाहता और पाप से बचना चाहता है। किंतु पुण्य और पाप दोनों अपने आप में केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में बाधक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार कुंद कुंद देव श्रमणों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं। और उसको सुन लिया, पढ़ लिया तो बस धार्मिक अनुष्ठान से भी वह वंचित होता चला जा रहा है। आज का ये जमाना ये आ गया, जबकि पाप हमारे लिए खतरनाक है, पुण्य नहीं। बल्कि पुण्य मोक्ष मार्ग में सहायक तो बनता है, बाधक कभी भी नहीं बन सकता। केवल ज्ञान की विवक्षा करते हैं, भले ही उस विवक्षा में वह बाधक सिद्ध हो, किंतु केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो पूर्व भूमिका है, उसकी जो पूर्व भूमिका है उसमें तो वह सहायक सिद्ध होता है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि पुण्य अपने आप में जल का काम करता है। सुन रहे हैं आप क्या कह रहे हैं हम? पुण्य अपने आप में जल का काम करता है पुण्य, और पाप जल का काम नहीं करता, वह मल का काम करता है। और मल और जल को एक गिनोगे क्या? महाराज कुंद कुंद ने क्यों गिना? तुम्हारे लिए नहीं गिना वो। हाँ, वस्तुतः पाप को धोने के लिए आपको पुण्य का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। यदि पाप को धोने का आपका यदि इरादा है, संकल्प है, तो आपको सर्वप्रथम विशिष्ट पुण्य का अर्जन करना आपको अनिवार्य सिद्ध हो जाता है। बल्कि पुण्यार्जन करने की कला जिसके भीतर है, वही व्यक्ति धीरे धीरे मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हो सकता है। जो व्यक्ति पुण्य से बचना चाहता है वह पाप से तो कतई नहीं बच सकता, भले वो पुण्य से बच रहा है, ये बात अलग है। उसके पल्ले में, उसके भाग्य में पुण्य है ही नहीं, इसलिए वो पुण्य की उपेक्षा करता है।
किंतु आचार्य कहते हैं कि पुण्य की उपेक्षा मत करो, किंतु पुण्य के फल की उपेक्षा करो। पुण्य के फल से तो हम जो है आकर्षित होते चले जा रहे हैं और पुण्य करना नहीं चाहते। कितनी विडंबना है ये। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवा, फलम नेच्छन्ति पापस्य पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अब बोलो विपरीतता है इसमें। पुण्य नहीं करना चाहता, पुण्य का फल चाहता है, और पाप का फल नहीं चाहता और पाप करना छोड़ता नहीं। ये दोनों में विरोधाभास है। ये पाप करना छोड़ो तो अपने आप पुण्य अर्जित होता चला जाएगा, और पुण्य अर्जित होगा तो आपको फल के माध्यम से आपका आकर्षण बढ़ सकता है। उस समय आचार्य आपके लिए सावधान करने के लिए कह रहे हैं, सावधान हो जाओ। तुमने अपने कुशलता के माध्यम से पुण्य का तो अर्जन किया है, किंतु फल के समय पर उस ओर देखना नहीं। महाराज हम इतना कर रहे हैं, इसका क्या फल मिलेगा, यही तो हम बताना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति थोड़ा सा पुण्य करता नहीं और परात सामने रखता है फल के लिए। अब बोलो क्या कहा जाए इसके लिए। गुरुदेव ने भी एक बार कहा था, चक्रवर्ती की प्रसंग को लेकर के, चक्रवर्ती की मिच्छक दान अधिक देते हैं। पुत्र रत्न की उत्पत्ति हो गई, उस समय भी जो है मिठाई बट रही है, अनेक प्रकार के जो सोना चांदी संपदा सारे के सारे वो बांट रहे हैं। और उस समय एक व्यक्ति आया चक्रवर्ती को भेंट करने के लिए, और भेंट के बदले में हमें मिलना है। भेंट तो थोड़ा सा ले आया, इतना बड़ा परात लेकर के आया ताकि भर करके मुझे दे देंगे। मतलब फल की ओर दृष्टि देखो, उसकी दृष्टि फल की ओर देखो। वो समझ गए चक्रवर्ती इसकी क्या मनसा क्या है। उन्होंने भी सोचा ठीक है, भर करके ले जाओ तुम। अर्थ ये है कि हम करते हैं परिश्रम कम और उसका प्रतिफल के रूप में जो हमारी इच्छा है वह अधिक रहती है हमेशा। ये ठीक नहीं, बल्कि आचार्य ये कहते हैं कि निरपेक्ष भाव के साथ यदि आप धर्म की आराधना करते हैं तो बिना मांगे भी आपको वह वस्तु मिलेगी। जिस साधना के माध्यम से मुक्ति मिलने वाली है, उस साधना के माध्यम से तुम क्या चाहते हो, ये चीज नहीं मिलेगी क्या तुम्हें? निदान करना छोड़ दो। मांगने का अर्थ क्या है? ये मांगने का भाव रखने का अर्थ क्या है? ये निदान ही तो है। और क्या निदान का अर्थ? कई लोगों की धारणा होती है कि भविष्य तो है ही, किंतु भविष्य का अर्थ केवल जो है अगले भव संबंधी नहीं हुआ करता। वर्तमान में कुछ आराधना करके भविष्य का अर्थ क्या? अगले साल के लिए, हाँ, नए साल के लिए हमारा। कई लोग आते हैं 1 जनवरी महाराज के पास चलो, हाँ? क्यों? महाराज के दर्शन कर लेंगे तो नया साल हमारा अच्छे से गुजरेगा। क्या मतलब हुआ? गुजर तो सकता है, लेकिन अभिप्राय क्या है आपका? अच्छे से का अर्थ क्या? अच्छे ढंग से। अभी तक जो दुकान चली है उससे भी फास्ट। यही हुआ ना? मतलब दुकान, मकान, परिवार इत्यादि को आप अच्छे तरीके से चलाने के लिए, इस उद्देश्य को लेकर के यदि आप आए हैं तो आपका संकल्प, आपका भाव कुछ अलग ही है। ये भीतर भाव रहता है, उसके कोई एक्शन नहीं है।
हाँ भीतर पूरा पूरा भाव भरा हुआ रहता है। तो आचार्य कहते हैं कि सरलता अपनाओ। बिना सरलता के आप पुण्य का अर्जन आपको हो ही नहीं सकता। मंद परिणाम करना यह भी सरल है। ऊपर से जो है दूसरे के प्रति व्यवहार के माध्यम से आकर्षित करना यह भी सरल है, किंतु भीतर से करना कठिन होता है। हाँ, केवल संसारी प्राणी को धर्म की ओर मोड़ने के लिए प्राय करके दो साधन है उसके लिए, उससे बहुत जल्दी वह प्रभावित होता है। एक तो उसको भयभीत करा दो तो बहुत जल्दी मानता है, अथवा प्रलोभन दे दो तो मानता है। दो चीजें। छोटे बच्चे के लिए कह दो तो मंदिर जाएगा तो तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? भोजन तो मिलेगा ही, वो तो रोजाना मिलता है। माल मिलेगा तुम्हारे लिए, हाँ, चॉकलेट मिलेगा, बिस्किट मिलेंगे, और उसके लिए जो इच्छित वस्तु है वो मिलेगा। इस प्रकार उसको प्रलोभन दिया जाता है तो बहुत जल्दी वह आपकी बात को मान लेता है। इसी प्रकार भयभीत कराते हैं, देखो इस प्रकार यदि करोगे इसका फल तुम्हें ये मिलेगा, तो डर के कारण भी उससे वह दूर हो जाता है। किंतु आचार्य कहते हैं डर के कारण नहीं, प्रलोभन के कारण नहीं, किंतु बुद्धि से, विवेक से पाप से बचने का प्रयास करो। किसी के कहने से नहीं बचना, हमारे कहने से आप बचेंगे भी नहीं, ये भी ये भी उतना ही सत्य है, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ी परिवर्तन आएगा आप में, हैं? 4-5 महीने तो हो गए, अपने को ज्यादा ही हो गया, हैं? परिवर्तन कितना आया है ये आपको देखना है। मुझे पकड़ में वो बात नहीं आ सकती, क्योंकि वह भीतरी चीज है। बाहर के आपके एक्शन बहुत कुछ अच्छे तरीके के हो सकते हैं, किंतु भीतर का जो आपका जो वृत्ति है वह किमात्मक है, उसको हम नहीं पकड़ पाते सिवाय भगवान के अलावा। तो इसलिए हमारा ये कहना है कि बक वृत्तिम समालंब्य वंचितम वंचितैहि जगत। ये कुटिलता के कारण सारा विश्व ठगता चला जा रहा है, और आप अनुभव करते हैं मैंने इसको कैसा घुमाया है। तो आपने क्या घुमाया है? उसके घुमाने में मात्र आप निमित्त हो गए हैं, किंतु तुम्हारा स्वयं का जीवन भी घूम रहा है, तुम्हें ज्ञात नहीं है। दूसरे को हम दूसरे की वंचना कर रहे हैं आप कहते हैं, किंतु आत्मवंचना आपके द्वारा ही हो रही है। इसलिए मन वचन काय की चेष्टा को सुधारने का जो प्रयास करता है वही व्यक्ति आश्रव तत्व को समझ सकता है और आश्रव से बच सकता है। बचने का और कोई भी उपाय नहीं है। सामान्य रूप से मन वचन काय की चेष्टा के द्वारा कर्म का आश्रव होता है वह रुकेगा नहीं, किंतु उसमें जो तारतम्य है वह भिन्न भिन्न साधनों के माध्यम से आश्रव होता है, ये बताया जा रहा है। ये दो प्रकार का आश्रव होता है। यो एक तो मोहोदयेन जुत्ता, मोहनी कर्म से युक्त जो चेष्टा होती है उसके माध्यम से जो आश्रव होता है वह विशिष्ट अनुभाग और स्थिति को लेकर के होता है, उसका नाम ही सांप्रायिक आश्रव है। और जो मोहनी कर्म से रहित जो चेष्टा होती है उसके द्वारा कभी भी सांप्रायिक आश्रव नहीं होता। सांप्रायिक आश्रव का अर्थ क्या है? सांप्राय बोलते हैं कषाय, कषाय के साथ जो स्थिति और विशिष्ट अनुभाग को लेकर के जो आश्रव होता है उसका नाम ही सांप्रायिक आश्रव है। और मौनी कर्म के अभाव में भी कुछ चेष्टाएं होती हैं,
वह केवल 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में ही होती है, अन्यत्र नहीं, जिसको ईजापत आश्रव बोलते हैं। एक समयवर्ती आश्रव, जिस समय आश्रव हुआ उसके अनंतर समय में ही वह उदय में आकर के चला जाता है। आपके उपयोग को वह प्रभावित नहीं कर सकता, किंतु विशिष्ट स्थिति और अनुभव को लेकर के जो बंद हो जाता है कर्म का, उसके माध्यम से आपके उपयोग को विक्षिप्त कराने में वह कारण पड़ जाता है। उपयोग जब विक्षिप्त होता है तो विशिष्ट कर्म का फल उस समय मिल रहा होता है, अन्यथा आपका उपयोग प्रभावित नहीं हो सकता। जिस किसी भी वस्तु से आप प्रभावित हो रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि वह मोह के साथ बंधा हुआ जो कर्म था वही उदय में आया है, ये स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए अपने परिणामों को उज्जवल बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्री हुआ करती है, भूमिका के अनुरूप हुआ करती है। गृहस्थ के लिए अलग है, व्रती के लिए अलग है, उसमें भी महाव्रती के लिए अलग है। सबके लिए अलग अलग साधन बटे हुए हैं। किसी ने कहा कि महाराज हम मंदिर जाते हैं किंतु मन नहीं लगता। मंदिर जाते हैं मन नहीं लगता, ये विकल्प ही तो है महाराज। इसलिए ये मंदिर कब छूट जाए जाना, ऐसा आशीर्वाद दे दो आप। सुनो, इसमें क्या रहस्य हम बता रहे हैं महाराज। ये बहुत विकल्प होता है, परेशानी होती है, और समय पर ऑफिस जा नहीं पाते, समय पर दुकान इत्यादि खोल नहीं पाते, और मंदिर तो हम रोजाना जाते हैं, कोई अंतर तो आ नहीं रहा। विकल्प और है और हमारा काम और रुका हुआ है। इसलिए ऐसा आशीर्वाद दे दो कि ये मंदिर जाना छूट जाए। तो उनके लिए हमने कहा, मजेदार देखो थोड़ा सा एकाग्र हो करके, उनके लिए हमने ये कहा बहुत अच्छी बात है, मंदिर छूट जाएगा जाना, लेकिन घर जाना भी छोड़ दो तुम। मंदिर जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं, यदि तुम्हारा घर छूट गया मन से, हाँ, कोई अनिवार्य नहीं है। मान लो एक मुनि महाराज है, श्रमण है, 28 मूल गुण के धारी हैं। गौर से सुनना इस विषय को। 28 मूल गुण के धारी मुनि महाराज हैं, और उनके पास 6 आवश्यक भी हैं। कौन कौन से? सामायिक, प्रतिक्रमण, स्तुति, वंदना, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक माने गए हैं। आवश्यक का अर्थ क्या होता है? कंपलसरी है, इसमें कोई भी हम फेर बदल नहीं कर सकते। ये अनिवार्य है, ये कंपलसरी। इसमें ऑप्शनल ये सब्जेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल कंपलसरी। अब जब इसमें 6 आवश्यक इनके हैं, प्रतिदिन इनका आवश्यकों का वो पालन करते हैं। अब देखो, श्रमण ने संकल्प ले लिया, क्या? 4 महीने तक, दीर्घ सनन वालों की बात कर रहा हूं, 4 महीने तक संकल्प लेकर के बैठ गए। वो चातुर्मास स्थापित कर लिया, और 4 महीने तक मैं इस स्थान से उठ करके अन्यत्र मैं नहीं जाऊंगा, और संकल्प पूर्वक 4 महीने के लिए अनशन उपवास कर लिया। अब ध्यान में बैठे, चिंतन आदि उनका चल रहा है। फिर वो 4 महीने के लिए जब संकल्प ले लिया, तो फिर वंदना महाराज, हाँ, वंदना का विकल्प है क्या? कुछ नहीं। अब काय का विकल्प? अपने हृदय में ही प्रभु विराजमान हैं,
तो अब मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि ऐसा कर सको तो करो। मंदिर जाने से आपको विकल्प हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये कर लो। फिर तब बात उनको समझ में आ गई। विकल्प का अर्थ क्या होता है? जिन विकल्पों के माध्यम से संसार का विकास होता है, उन विकल्पों को छोड़ने के लिए आचार्यों ने विधान किया है। किंतु जिन परिणामों के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग और पुष्ट हो रहा है, वह हमारे लिए विकल्प हानिकारक नहीं है। इसलिए प्रतिदिन आपका कार्य है, आपके लिए आवश्यक है, बल्कि स्वयं वीरसेन स्वामी धवला में स्पष्ट कर रहे हैं। क्या? दानम पूजा शीलमोवासु चहुविहो सावयानम धम्मो। श्रावकों की ये 4 धर्म हैं। कौन कौन से? दानम पूजा, दान देव और पूजा। देव गुरु शास्त्र की पूजा करो और पात्र के लिए दान दो। शील का पालन करो और शक्ति के अनुरूप उपवास करो, ये कहा है। तो ऐसी स्थिति में आप मंदिर से बचना चाहो, आपकी मर्जी। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। महाराज उनके लिए अच्छा है, कोई विकल्प नहीं। न मंदिर हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, अच्छा है उनका जीवन है। क्योंकि मुनि महाराज के लिए कोई अनिवार्य तो ही नहीं। मान लो विहार कर रहे हैं, 400-500 किलोमीटर का विहार चल रहा है और बीच बीच में जंगल में भी रहते हैं, जहाँ पर जो है जैन समाज नहीं, कोई मंदिर नहीं, वहाँ पर जा कर के स्कूल आदि में रुक जाते हैं। तो वो वंदना आदि कैसे करते होंगे? परोक्ष रूप से वंदना हुआ करती है उस समय। यदि मंदिर है तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से वंदना हम करते हैं, किंतु नहीं है तो फिर देव गुरु शास्त्र का स्मरण करके उनकी स्तुति आदि करके परोक्ष रूप से वंदना करके अन्य आवश्यक क्रियाओं का संपादन करते। इसलिए उनके लिए आवश्यकता नहीं, किंतु आपके लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है आपके लिए। हाँ, तभी आप जाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आवश्यक। हाँ, आवश्यक ही तो कहा है, अनिवार्य थोड़ी कहा। अनिवार्य और आवश्यक में अंतर है क्या? हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। गुरुजी ने एक बार कहा था, आवश्यक और अनिवार्य में भी अंतर बताया था। उन्होंने क्या? सुन लो इसको भी। नींद लेना आवश्यक है, अनिवार्य नहीं। कम अनिवार्य नहीं, एकदम ये आवश्यक है। शरीर थक जाता है, इसलिए थोड़ा सा विश्राम देने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा कोई अनिवार्य नहीं है। इसका क्षमता है, निद्रा विजयी है, तो इसमें भी वह साधना के माध्यम से इसको भी वह जीत लेता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। ये इसी प्रकार आपके लिए मंदिर जाना आवश्यक है ऐसा नहीं, आपके लिए तो अनिवार्य है ये। हाँ, दुकान जाना भले हम आवश्यक कह सकते हैं, दुकान जाना अनिवार्य नहीं, दुकान जाना आवश्यक है, किंतु मंदिर जाना अनिवार्य है। ये ध्यान रखो। हाँ, जो नहीं जाते हैं वो कम से कम इस प्रवचन को सुन करके कम से कम प्रारंभ तो करो। हाँ, केवल ताली ही बजा रहे हैं आप लोग। हाँ, बाद में ताली थोड़ी सुनने में आएंगे हैं? केवल ताली बजा करके हमें संतुष्ट मत करो। प्रभु को और गुरु को संतुष्ट करना चाहते हैं तो गुरु और प्रभु तब संतुष्ट होंगे, आपसे प्रसन्न तब रहेंगे जब आप उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो। हाँ, इसी का नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। बहुत चर्चा होती है मध्याह्न में, तत्व चर्चा। आज्ञा सम्यक्त्व क्या? आज्ञा सम्यक्त्व है
भगवान को मानना अलग वस्तु और भगवान की आज्ञा मानना अलग वस्तु है। भगवान को तो सभी मान रहे हैं, सभी ढोक दे रहे हैं, और अपने अपने बच्चों को भी कहते हैं ढोक दे बेटा, ढोक देता है वो, उसको जबरदस्ती ढोक दिला रहे हैं। और आपको कौन जबरदस्ती करने वाला? हम तो कर नहीं सकते। इसलिए आपका कर्तव्य होता है अपने बच्चों के लिए भी और स्वयं भी इस प्रकार अपने अपने आवश्यकों में यदि आप समय पर रत होंगे तो निश्चित रूप से पाप आश्रम से आप बच सकते हैं। पापाश्रम से बचने के लिए एकमात्र उपाय है निरंतर वह कर्म बंध की धारा चली जा रही है। उस धारा को, उस आश्रम की परंपरा को, उस बंद की परंपरा को रोकने के लिए यदि कोई साधन है तो देव गुरु शास्त्र की आराधना के अलावा और कोई भी साधन नहीं है। और देव गुरु शास्त्र की आराधना करते हुए भी यदि निरपेक्ष भाव के साथ यदि आप आराधना करते हैं तो निश्चित रूप से पुण्यान बंदी पुण्य का ही आश्रय होगा, ये ध्यान रखो। सम्यक दृष्टि कभी भी हीन पर्यायों को प्राप्त नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। सम्यक दृष्टि यदि मनुष्य है तो वह वैमानिक देव में उत्पन्न होगा। सम्यक दृष्टि कोई देव है तो वह आर्यखंड में मनुष्य बनेगा और उच्च कुल में पैदा होगा। दरिद्रता नहीं रहेगी उसके जीवन में, वह विकलांग नहीं होगा, वह स्त्री पर्याय को भी प्राप्त नहीं करेगा। सब अच्छे अच्छे सामग्री, मोक्ष मार्ग की सामग्री उसको मिलती है। ये किसका प्रभाव है? केवल मंद कषाय का प्रभाव नहीं, किंतु आस्था का प्रभाव है, सम्यक दर्शन का प्रभाव, ये श्रद्धान का प्रभाव है। इसीलिए कषाय को मंद करके हर व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है। इसमें बहुत ज्यादा आयाम की आवश्यकता नहीं, किंतु आस्था के साथ यदि वह जीवन को व्यतीत करता है तो वह निश्चित रूप से कुछ ही भाव में वह अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है, कृतकृत्य पद को प्राप्त कर सकता है। कर्तुम योग्यम कार्यम येन कृतम सकृतकृत्यः, करने योग्य कार्य को जिसने कर लिया है उसका नाम कृतकृत्य है। कभी कभी आप लोग भी कृतकृत्य का अनुभव करते हैं। कब? महाराज हम भी करते हैं। हाँ आप लोग करते ना, बहुत बड़ा बोझ था माथे पे, समझ रहे बोझ का अर्थ क्या होता है? हाँ, दायित्व तो बहुत बड़ा था और बेटी की शादी हो गई, अब हल्का महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हम कृतकृत्य समझ रहे हैं। ऐसा मानते हैं आप लोग? मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। अपने अपने कर्तव्य को जो व्यक्ति पूर्ण कर लेता है तो अपने आप में वह हल्का महसूस करता है, क्योंकि कर्तव्य हमने कर लिया है। यदि कर्तव्य नहीं करते हैं तो लोग क्या कहेंगे? पुनः 26वीं कषाय सामने आती है। हाँ, इसलिए सारे लोग कर्तव्य कर रहे हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है। उसी प्रकार उसी तरीके से हम भी जब पूर्ण कर लेते हैं तो अपने आप में शांति का आप अनुभव करते हैं। तो इतने छोटे से कर्तव्य करने से आपको शांति का अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार के मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के जो व्यक्ति कर्तव्य परायण होते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है तो उसका फिर कहना ही क्या है। इसलिए मंद कषाय करना इतना ही पर्याप्त नहीं, किंतु मंद कषाय करते हुए अपने चेष्टाओं को बिल्कुल शुभ चेष्टाओं को करते हुए, शुभ प्रवृत्ति के साथ जीवन व्यतीत करते हुए भी यदि हमारा कोई भी सांसारिक भोग्य वस्तु के प्रति कोई भी लालसा नहीं, उसके प्रति हमारा कोई रुझान नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, तो आपकी वह चेष्टा समीचीन मानी जा सकती है। इसीलिए आचार्य ये कह रहे हैं कि सरलता अपने जीवन में लाओ।
कुटिलता 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 के साथ अनंत काल व्यतीत हुआ। अब तो कम से कम जीवन में एक बार जीवन मनुष्य जीवन मिला है तो कम से कम सरलता लाने का प्रयास करो। महाराज पुनः सरलता की बात की है आपने। 10-15 दिन तो हो गए हैं आर्देव धर्म व्यतीत हो करके, पुनः सरलता की बात कर रहे हैं आप हैं? क्षमा धर्म एक दिन चला गया और दूसरे दिन मार दो। मार दो का अर्थ क्या होता है? मार दो, नहीं मार दिया उसने। क्यों? कल क्षमा थी, आज मार दो। मार दो का अर्थ मृदुता है। बुंदेलखंड में मार दो, इन्हें मार दिया उसने क्योंकि कल क्षमा कर ली थी और आज मार दिया उसने। ऐसा नहीं, निरंतर आप अपने जीवन में धर्म को स्थान देना चाहिए। कल किया था, परसों किया था और पहले किया था, ऐसा नहीं। भव भव से जब पाप करते आए हो तो कम से कम एक दिन करने से होना क्या है? निरंतर अपने परिणामों को पवित्र बनाने का जो पुरुषार्थ करता है उस व्यक्ति का जीवन ही वह उन्नत बन सकता है। इसलिए अब ज्यादा तो मैं नहीं कहना चाहता, 5-10 मिनट और शेष हैं आपके। एक व्यक्ति सात्विक तो थे नहीं, वो दार्शनिक जरूर थे और उन्होंने तर्क किया, क्योंकि तार्किक उसी का नाम है, तर्क करने वाले होते हैं, कि महाराज ये तो पंचम काल है। पंचम काल में दीर्घ सहनन तो है नहीं, हीन सहनन है। और पंचम काल में आप तप कर रहे हैं। पंचम काल में किया हुआ तप क्या मुक्ति दिला सकता है? क्या मुक्ति तो नहीं दिला सकता, तो तप करना व्यर्थ है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ ठीक है, आपकी मान्यता हो सकती है। क्यों महाराज? हमारी मान्यता नहीं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ दिखाई तो दे रहा है भैया, मुक्ति तो मिलेगी नहीं, मैं मानता हूँ। फिर क्यों आप तप कर रहे हैं? ये व्यर्थ जैसा लग रहा है। ये केवल परिश्रम आप कर रहे हैं ऐसा लगता है, केवल शरीर को क्षीण करते चले जा रहे हैं आप, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको केवल कष्ट के अलावा और कुछ हाथ नहीं लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो कह रहा था। हाँ आपको क्या नहीं लग सकता? सब लग सकता है आपको। सुनो हमारा सुनाओ, इसलिए तो हमने तर्क किया था। छेड़ना मेरा काम है, वो इसको छेड़ना भी बोलते हैं। शांत बैठे हैं उसको छेड़ दिया। हाँ छेड़ दो, हमें कोई बाधा नहीं। हमें उत्तेजित नहीं होना। कोई भी व्यक्ति किसी भी ढंग से प्रश्न कर सकता है, हमें उत्तेजित नहीं होना। महाराज ने कहा, कौन महाराज? हमने संस्मरण पढ़ा था, आचार्य शांत सागर जी, उनके सानिध्य में एक दार्शनिक व्यक्ति पहुंचे थे। उनकी ये जिज्ञासा थी। तो शांत सागर जी महाराज जी 1-8 मिनट के लिए शांत बैठे। तो क्यों महाराज आप शांत तो बैठ गए? शायद हो सकता है आपके भीतर कोई इसका उत्तर नहीं, ऐसा लगता है। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर इशारा करके कहा, इधर देखो, इधर। क्या महाराज? वो सामने जो वृक्ष खड़ा है ना, सामने वो वृक्ष खड़ा है, वो कौन सा वृक्ष है आप जानते हैं? इसमें क्या जानने की बात है महाराज? ये छोटा बालक भी जान सकता है। बोलो तो क्या है, जानते हैं तो। ये तो आम का वृक्ष है। अच्छा, आम लगे इसमें? महाराज ने कहा, आम लगे हैं क्या? हाँ आम तो नहीं लगे। तो इसको आम का वृक्ष क्यों कह रहे हैं आप? ये आपकी भूल है। भूल कैसी महाराज?
इस साल नहीं लगे हैं, 1 साल बाद लगते हैं। अच्छा, तो ये इसी प्रकार पंचम काल में जो है ना, चतुर्थ काल का तप नहीं है, वह आगे वह काम में आने वाला है तप। पंचम काल में जो तप किया जा रहा है, यह तप व्यर्थ नहीं जा सकता है। बात समझ में, मतलब इतने छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से भी धर्म को समझाया जा सकता है। आप तर्क की बात करते हैं महाराज, अब केवल जो है आज का जमाना केवल वर्तमान युग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से प्रवचन होता है, हमारे लिए आनंद नहीं आता। अच्छा, आप किस में आनंद आता है? आपको आधुनिक तरीके से होना चाहिए, युगीन भाषा के अनुरूप साहित्यिक शैली में शब्द अलंकार आदि के द्वारा, और बीच बीच में मनोरंजन, मतलब इसका अर्थ आपको अभी उसी में मन लग रहा है, आपका धर्म में आपको मन लग ही नहीं रहा है। बस इस प्रकार की चुटकुला महाराज, हाँ पुड़िया, क्या बेसन के नहीं, हाँ पुड़िया चाहिए, उसके माध्यम से जो है सबका मन लगता है। मतलब आपका मन लग कहाँ रहा है? इसलिए कल भी हमने मध्याह्न में कहा था कि आप प्रभु का दर्शन करते तो हैं, लेकिन प्रभु की ओर आपकी दृष्टि बहुत कम जाती है। आप धर्म श्रवण करते तो हैं, किंतु धर्म श्रवण करते हुए भी आपकी जो दृष्टि है, आपका जो उपयोग है, वो उसी शब्द तक ही रह जाता है। शब्दों में यदि आकर्षण है तो वह प्रवचन बहुत ही उच्च कोटि का वह प्रवचन माना जाता है। ये केवल धारणा है, केवल मानसिकता है। इस मानसिकता में उलझा हुआ जो व्यक्ति है, उसको न हम समझा पाएंगे, न कुंद कुंद समझा पाएंगे। ये स्पष्ट है। कोई भी भगवान भी उतर करके आ जाए, वैसे उतर करके नहीं आते हैं, फिर भी वो भी यदि मान लो लौट करके आपको समझाने के लिए आ जाए, तो भी आप लौट करके चले जाएंगे, क्योंकि आप केवल जो है शब्दों से प्रभावित होते हैं। शब्दों का प्रभाव तात्कालिक रहता है बंधुओं, ये ध्यान रखो। हाँ, कोई भी वह कारिका हो, गाता हो, प्रवचन हो, कोई भी सूत्र हो इत्यादि हो, तात्कालिक वह कर्णेंद्रिय को आकर्षित कर सकता है, किंतु बाद में आपको याद भी है, मान लो वह प्रसंग, फिर भी वह आनंद नहीं आता। क्यों? वो शब्द गायब हो गए। शब्द एक बार बोल दिया, सुन लिया एक बार, उसके बाद शब्द समाप्त, विलीन हो जाते हैं वातावरण में। तो इसी प्रकार 1 घंटा आपका हो गया है, और 1 घंटे में आपने क्या सुना ये आपको ज्ञात है, हमें ज्ञात तो है नहीं, क्योंकि आपकी भीतरी चीज है, वो मैं थोड़ी पकड़ सकता हूँ उस चीज को। कैमरा के द्वारा आप बाहर की फोटो तो ले सकते हैं, किंतु भीतर की जो फोटो है, कैमरा के द्वारा आएगा? नहीं आएगा। वो एक्सरा के द्वारा ही आ सकता है। उसमें भी और क्वालिटी है महाराज, डिजिटल एक्सरा अलग होता है। उसके द्वारा तो बिल्कुल एक एक बाल जो है भीतर का क्या, कहाँ पर क्या कमी है, कहाँ पर खराबी है, वो सारा सारा देखने में आता है। तो इसी प्रकार हम आपके कैमरा के द्वारा फोटो तो निकाल सकते हैं, लेकिन भीतर की जो स्थिति है उसको भगवान के अलावा और कोई भी पकड़ नहीं पाते। या तो भगवान जानते हैं, अथवा आपका मन जान सकता है, मैं आपके भीतर उतर करके देख नहीं सकता। इसलिए परिणामों को उज्ज्वल बनाने के लिए निरंतर अपने संकल्प को दृढ़ करना पड़ेगा, और आपका संकल्प, भीतरी जो संकल्प है, वह केवल कर्म निर्जना करने के उद्देश्य से अथवा पुण्यार्जन करने के उद्देश्य से यदि आप साधना करते हैं, तो आपकी साधना वह समीचीन मानी जा सकती है। अन्यथा कोई भी इसमें दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितना कहा जाए, प्रतिदिन वही स्वाध्याय, वही अनुप्रेक्षा और नई नई चीजें आपके लिए चाहिए।
पुरानी चीजों से आप ऊब जाते हैं। महाराज परसों भी आपने वही उदाहरण दिया था, आज भी वही उदाहरण। अब परसों भी आपने वही रोटी खाई थी, आज भी वही रोटी खा रहे, इसमें ऊबते नहीं आप है? प्रतिदिन वही सांसारिक कार्यकलाप आपके चल रहे हैं, इसके उपरांत में उसमें उसके माध्यम से आप बोरियत का अनुभव नहीं करते हैं, किंतु धार्मिक क्षेत्र में आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए दृष्टांत, नए नए विषय को लेकर के उसमें भी आधुनिकता के माध्यम से आप महाराज समझाते हैं, तो थोड़ा सा गला उतरता है। अच्छा, गला उतरता है मतलब हाँ? कई लोग बोलते हैं भोजन तो आपने निमंत्रण तो दे दिया है, लेकिन गला नहीं उतर रहा है, क्यों, क्या बात है? पानी चाहिए क्या? पानी के माध्यम से उतारा जा सकता है ग्रास को नीचे? वो नहीं महाराज, आप समझते तो हैं गला नहीं उतरने का अर्थ है को हमें वो भा नहीं रहा है, हमें रुच नहीं रहा है, रोचकता इसमें नहीं है, इस भोजन सामग्री में। तो अब रोचकता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छी अच्छी चीजें भी आपके सामने रखी जा सकती है, इसके उपरांत भी आपको रुचे ये अनिवार्य नहीं। हाँ, किसी ने निमंत्रण दे दिया और निमंत्रण देते समय ही उसने पूछ लिया कि भाई साहब आप क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या चॉइस जिसको बोलते हैं आप लोग, आपके लिए क्या रुचता है वही हम बना लेंगे। हाँ ठीक है, हमारे लिए ये चाहिए, हाँ ठीक है भैया। बिल्कुल जैसा उसने कहा था उसी प्रकार, उसमें कोई भी अंतर नहीं, बिल्कुल स्वादिष्ट जो है भोजन बना लिया, अनेक प्रकार के व्यंजन बना लिए और बड़े आदर के साथ उसको बिठाया है। और ऊपर से समझ रहे पंखा, हाँ हाथ का पंखा भी है, सब है, अच्छे अच्छी बातें भी सुना रहा है, आदर के साथ, विनय के साथ, बहुमान के साथ उसको बिठाया गया है। इसके उपरांत भी वह मौन बैठा है। क्यों, कोई कमी रह गई क्या? क्वालिटी में कोई अंतर है क्या? कोई नमक की कमी तो नहीं हुई, मीठे में कोई कमी तो नहीं हुई? नहीं, फिर ले चालू करो। चालू क्यों नहीं कर रहा है? तो इसमें दो विकल्प उत्पन्न होते हैं, या तो उसने भरपेट भोजन करके वह आया है, एक बात, या तो उसको भूख नहीं लगी। तीसरा कौन सा विकल्प मुझे बताओ? और कोई भी विकल्प नहीं इसमें, कौन सा विकल्प है? इसी प्रकार जो मोक्ष मार्ग की सामग्री, जिसको पराश्रित सामग्री बोली जाती है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव, ये चारों मोक्ष मार्ग के योग्य सामग्री आपको प्राप्त है। इसके उपरांत भी यदि धर्म की ओर कदम नहीं बढ़ते हैं तो समझना पड़ेगा, या तो आपको भूख लगी नहीं, या तो आप भरपेट भोजन करके आए हैं, अन्यथा मोक्ष मार्ग की ओर कदम क्यों नहीं बढ़ते हैं? ये कटु सत्य है, किंतु आगम में स्पष्ट लिखा हुआ है। ये प्रसंग कहाँ का मैं दे रहा हूं, अभव्य और भव्य के प्रसंग में ये दिया गया है। उदाहरण तो गुरुजी ने दिया, लेकिन प्रसंग ये आया है कि यद्यपि केवल ज्ञान का ही विषय बनता है भव्य और अभव्य कौन होता है, किंतु मोटे रूप से, स्थूल रूप से यदि मान लो भव्य की पहचान की जा सकती है तो उसके लिए यही बताया है, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भव ये यथोचित मिलने के उपरांत भी मोक्ष मार्ग की ओर यदि उसके भाव जागृत नहीं होते हैं तो वह अभव्य की कोटि में आ सकता है, ऐसा कहा। इसलिए कहा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म विषय है, यह केवल ज्ञान का विषय है, फिर भी मोटे रूप से उसके चिन्ह जो है इस प्रकार के होते हैं। अभव्य की वृत्ति
उसके लिए कितने भी अच्छे अच्छे सामग्री मिल जाए फिर भी उसकी दृष्टि उस ओर है ही नहीं, मोक्ष की ओर, क्योंकि उसके दृष्टि मोक्ष कोई तत्व है ही नहीं। उसके लिए केवल बस जिनलिंग को धारण करने के उपरांत भी उसका संकल्प, उसका जो इरादा है वह केवल टारगेट बना करके रखता है, मुझे उसको प्राप्त करना है, उसके आगे नहीं। नवेक रेवेक उसके और आगे बढ़ो ना, मोक्ष मिल जाएगा, नहीं वहां जाना नहीं हमें, क्योंकि वहां पर वो सामग्री नहीं मिलती जो हम चाहते हैं। वहां पर वो सामग्री नहीं मिलती है जो हम चाहते हैं, इसलिए हमें जो हम चाहते हैं वो जहां पर मिल जाए वहीं जाना हम पसंद करते हैं। अच्छी बात है, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। इसलिए अभव्य की वृत्ति हमेशा भोग निमित्तम सदहदि कहते कुंद कुंद स्वामी, भोग के लिए ही वह श्रद्धान करता है। धर्म के ऊपर भी, हाँ धर्म के ऊपर श्रद्धान कर रहा है, उद्देश्य क्या है उसका? भोग के लिए। नदु कम्मक है निमित्तम, कर्म के क्षय के लिए वह धर्म का सहारा नहीं लेता। आपको कैसा लेना सहारा मुझे बताओ? कर्म क्षय के लिए सहारा लेना है क्या भोगों के लिए? यदि भोगों के लिए सहारा लेना है तो भोग तो कितने परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं, वो तो थोड़े बहुत जो है पुरुषार्थ कर लो तो मुंह मांगा वो मिल सकता है निदान के माध्यम से। हमें निदान के माध्यम से धर्म की आराधना नहीं करनी, किंतु निरपेक्ष भाव के साथ कर्म क्षय के लिए और उस अविनश्वर तत्व को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए धर्म की आराधना हमें करना है। इसलिए इसी प्रकार की आराधना करने के लिए आप भी पुरुषार्थ करते रहें, जिसके माध्यम से वह परमात्मा तत्व की उपलब्धि हो सके। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां बंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय।